आपने इनको यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है ये लोग कितने छोटे लोग हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है आने का यहाँ पर, वो साहब ने हमें अंदर बुलाया इस वजह से आया बस। तो सर आपने इनको अंदर क्यों बुलाया? ये छोटे लोग हैं सर, इनकी औकात नहीं है खड़े होने की भी, आप इनको भेजिए बाहर। तो यही दोनों भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, ये तो कह रहे थे कि मैनेजर मैडम बहुत अच्छी है, टाइम से सैलरी देती है, पूरे पैसे देती है, एक दिन पहले सैलरी दे देती है, बट तुम्हें इनसे इतनी नफरत क्यों हो रही है? हाँ सर वो सब तो ठीक है, लेकिन सर फिर भी ऐसे आपके कैबिन में थोड़ी घुसाएंगे, आप इनको भेजिए। कौन सी बात कर रही हो? कौन सी सैलरी मिल गई हमें? टाइम पे सैलरी छोड़ो, मेरी सैलरी नहीं मिलती। 3 महीने से बोल रही कि कंपनी को लॉस हो गया, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, तो तुम भी ठहर जाओ, 2 महीने बाद मिलेगी। और साहब हमें सैलरी नहीं मिल रही, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट, हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है, ये वाली बात किसने बोली आपको? मीम साहब तो बोली थी कि साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो तुम लोग पुराने कर्मचारी हो, तो थोड़े दिन सैलरी नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है मैम साहब, जब साहब का लॉस हो गया है तो बेचारे साहब कहाँ से सैलरी देंगे, तो हम मान गए 3 महीना के पहले और 2 महीना कह रही बाद मिलेगी, तो इसी वजह से हम चुप हो गए। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, खाली डबल सैलरी के लिए बोल रहे हैं सब, वरना सर मैं तो सबको सैलरी देती हूँ, आपको तो पता है मैं कितनी ईमानदार हूँ, कितनी अच्छी हूँ मैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों झूठ बोल रहे हो और आप सच बोल रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल। हमारी कंपनी में कोई लॉस नहीं हुआ, ये बात आपको भी पता है। हमारी कंपनी तो ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही है ना? पर इनको ये बात आपने क्यों बोली है कि हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है और हम सैलरी नहीं दे पाएंगे? नहीं नहीं सर, हमारी कंपनी में लॉस कहाँ हुआ, हमारी कंपनी तो इतनी अच्छी चल रही है, और मैं इनसे क्यों बोलूंगी ऐसा? झूठ बोल रहे हैं सर, ये 1 नंबर के झूठे हैं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब आप इनकी बात का यकीन करोगे? मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी ईमानदार हूँ। अब हम झूठ नहीं बोल रहे, और ये छोड़ो, हमें नहीं सैलरी मिली है ना? अरे हमारे साथ साथ नीचे जो 2 गार्ड अंकल काम करते हैं ना, उनको भी नहीं मिली है। रमेश अंकल को बुला के पूछिए, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनको तो 4 महीने का तनख्वाह बाकी है। सबको ये पागल बना रही है, बोल रही है कि कंपनी का लॉस हो गया, लॉस हो गया। ये और इसके रमेश अंकल सब मिले पड़े हैं सर, आप इनको बाहर भेजिए, मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी सर। इनको अगर मैं बाहर भेजूंगा तो तुम मुझे सब सच बता दोगी? हाँ सर मैं बिल्कुल बताऊंगी। 2 मिनट आप लोग बाहर जाओ, है बुलाता हूँ। बताओ, सच बताओ। हाँ सर मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे जितने भी सैलरी देते हैं सबको मैं बांटती हूँ ना, मुझे पता है मुझे कितने किसको देने हैं, और आप तो जानते ही हो ये लोग ऐसे छोटे लोग हैं, गरीब गांव से आते हैं, और इनको बस पैसे ऐठने होते हैं। ये तो बस झूठ बोलेंगे कि हमें सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम मिली, ये वो, लेकिन सर आप तो जानते ही हो कि ये लोग कैसे होते हैं। अब सर मैं आपकी अच्छाई चाहती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ, वरना ये लोग तो आपसे डबल सैलरी लेके निकल जाएंगे। और सर आपको तो पता ही है, आप मुझे इनकी सैलरी 15-15 हजार देते हो, 30,000, और मैं सब दे देती हूँ इनको। ठीक है, तो यही सच्चाई है? हाँ सर बिल्कुल, आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो उनको बुला लूँ मैं दोबारा?